हाँ जी, चलते हैं आगे। अब आगे आए, द मेजर ऑफ लव इज लव विदाउट मेजर। तो इसका क्या मतलब है, आपको हिंदी में बताती हूँ। प्रेम का पैमाना बगैर पैमाने के प्रेम देना है। प्रेम का पैमाना बगैर पैमाने के प्रेम देना है। द मेजर ऑफ लव इज लव विदाउट मेजर। मेजर क्या होता है? पैमाना। जो दोगे वही आएगा। मेजर, मेजर मीन्स कौन सी फीलिंग दे रहे हो, रिश्ते में, हेल्थ में, पैसे में। जो दोगे आप, अगर पैसों में आप दे रहे हो, आप आनंद में हो, आप कृतज्ञता में हो, अपने अपने लाइफ में सारे देखेंगे। जिस जो दे रहे हो, मेजर मीन्स आप कौन सी फीलिंग में हो, क्या दे रहे हो बाहर उस चीज के लिए, अपने रिश्तों के लिए कौन सा मेजर दे रहे हो, नीचे वाले में से दे रहे हो, ऊपर वाले में से दे रहे हो, वही आएगा। अगर आप आज कंप्लेन कर रहे हो, घृणा कर रहे हो, जलन कर रहे हो, वही आएगा। द मेजर ऑफ लव इज लव विदाउट मेजर। तो सिंपल है कि जो आप दोगे, जो भी आप फीलिंग दे रहे हो, वही आएगा आपके पास। तो ये जो भी है, आपने अपने आप को चेंज करना है, चेंज खुद ही करना है अपने आप को, अपनी फीलिंग से। अब हम कहें, देखो मेजर क्या होता है, मेजर मीन्स ये कि अगर मैं बाहर प्यार दे रही हूँ, देखो हर हर रिश्ते में हम जो भी कुछ दे रहे हैं, चाहे बच्चे में, चाहे पति में। अब देखो, अगर आपका बच्चा है, बच्चे ने आपको थप्पड़ मार दिया, छोटा बच्चा है, थप्पड़ मार दिया, आपने कुछ नहीं कहा, मतलब कुछ नहीं आपको हुआ, आप उस बच्चे ने आपको 10 लोगों के सामने थप्पड़ मार दिया, कैसा लगेगा आपको? उस बच्चे ने आपको 10 लोगों के बीच में बदतमीजी से बात करी, तो आप क्या उससे प्रेम कर रहे हो? उस टाइम आप क्या उससे प्रेम कर रहे हो? बताए कोई मुझे। बच्चे ने आपको थप्पड़ मार दिया, घर पे मारा, फिर बाहर मारा, 10 लोगों के सामने मारा, फिर किसी पार्टी में मारा, और आपसे बदतमीजी से बात करी, तो आप क्या उस बच्चे को प्यार दे रहे हो, प्रेम दे रहे हो? यस और नो, पहले तो ये जवाब दें। उस टाइम आपके अंदर से क्या निकलेगा? गुस्सा। गुस्सा। हाँ, तो वो गुस्सा कौन सी एनर्जी है? नेगेटिव। तो इसका मतलब प्रेम है ही नहीं। हम्म। तो सारे रिश्तों में यही चेक करो। पति अगर आज आपको प्यार कर रहा है, तो आपके अंदर से क्या निकलेगा? प्रेम। अगर पति ने प्यार करना छोड़ दिया, अगर वो नहीं कर रहा, अगर कोई भी नेगेटिव चीज हो रही है, तो आपके अंदर से क्या निकलेगा? नेगेटिव। आप उसको प्यार करोगे? अगर वो आपका ध्यान ही नहीं रखेगा, प्यार ही नहीं करेगा, आपकी बात ही नहीं सुनेगा, आप उसको प्यार दोगे? वो अगर आपको पैसे दे रहा है ना, तो ही आप उसको प्यार कर रहे हो। वो आपका ध्यान दे रहा है ना, तो ही आप उनको प्यार कर रहे हो। अगर वो आपको प्यार कर रहे हैं, तो ही आप प्यार कर रहे हो। अगर वो थोड़ा से नेगेटिव हो जाते हैं, वो जो सा हम चाहते हैं वैसी वैसी वो नहीं कर रहे, तो क्या हमारे अंदर से प्यार निकलता है? निकलता है? यस ना नो, पहले सब बोलो। यहीं पर, यहीं से शुरू होगी लाइफ। तो इट मीन्स हम सेल्फिश हैं। जब हमें कुछ मिलता है, तभी हम प्रेम देते हैं। बट उल्टा करना है, प्रेम देना है, तभी प्रेम आएगा। हर रिश्ते में चले जाओ, वहीं पर, जहां पर हमें कुछ मिलेगा, तभी हमारे अंदर से प्रेम निकलेगा। नहीं तो प्रेम नहीं निकलेगा। ये वो वाला प्रेम है, पर ये शक्ति वो नहीं है, ये प्रेम वो है। जो मर्जी हो रहा है, जो मर्जी हो रहा है, आप प्रेम में हो। आपको कोई थप्पड़ मार रहा है, तो भी आप प्रेम में हो। कोई आपको बदतमीजी से बात कर रहा है, तो भी आप प्रेम में हो। आपके अंदर से प्रेम ही निकल रहा है। वो है ये शक्ति प्रेम की। बट हमने प्रेम को दूसरा नाम दिया हुआ है। एक्सपेक्टेशंस चाहिए हमें। मेरी इच्छा ये इंसान ऐसे पूरी करेगा, तो प्रेम आता है हमें। बच्चा भी हमारा कहना मानेगा, तो ही प्रेम आता है हमें।
नहीं तो हम बच्चे के ऊपर चिल्लाते नहीं है, पूरे दिन गुस्सा नहीं आता? अगर बच्चा ही कहना नहीं मानेगा, क्योंकि वो हम हमारे अंदर से फिर प्रेम नहीं निकलेगा बच्चे के लिए भी। हर रिश्ते में चेक करो, हर हेल्थ के एरिया में चेक करो, हर अपने पैसे के एरिया में चेक करो। अगर आपकी मनपसंद चीज हो रही है तो आप प्रेम दे रहे हैं। अगर आपके मनपसंद नहीं हो रहा तो आपका प्रेम नहीं निकल रहा वहां से, वहां से आपकी नेगेटिविटी ही निकल रही है। तो ये वो वाला प्रेम नहीं है। ये वो वाला प्रेम है, जैसी लाइफ चल रही है उसमें आपने प्रेम देना है। तो उस परम शक्ति तक अगर वो वाली आपके पास वो जो शक्ति है, तब आप उस ये वाले प्रेम तक पहुंचोगे। ये वो वाला प्रेम है, आपको पहले देना पड़ेगा। हम करते हैं उल्टा। तो ये है वो मेजर, हम मेजर करके प्यार करते हैं, प्यार देते हैं। और पर ये इतना नहीं पता और ये पता भी है तो भी हम ऐसा करते हैं कि जो देंगे वही मिलेगा। पर हम क्या करते हैं, अगर कोई नेगेटिव होता है, कोई सिचुएशन नेगेटिव आती है, हम नेगेटिव पहले हो जाते हैं। यस और नो, इंसान की ये, इंसानों के अंदर ये फितरत ही होती है। बट हमें चेंज करनी है, ये फीलिंग चार्ट को रख लेना है। मुझे अगर अपनी लाइफ को अच्छा करना है तो मुझे इस शक्ति का यूज करना पड़ेगा, और ये शक्ति मेरे अंदर ही है। मुझे अब उस परम शक्ति तक पहुंचाएगी। ये शक्ति ही मेरी लाइफ को चेंज करेगी। ये शक्ति, जिस चीज में आप प्यार डाल दोगे वो चीजें अपने आप आपके पास अट्रैक्ट होंगी। आप पति में प्यार डाल दोगे, पति आपको भर भर के प्यार देगा। आप बच्चों में प्यार डाल दोगे, बच्चे आपको भर भर के प्यार देंगे। आप किसी में भी प्यार डाल दोगे, वो चीज आपके पास अपने आप आएगी। आप पैसों में प्यार डाल दोगे, पैसे अपने आप आएंगे। आप हेल्थ में प्यार डाल दोगे, वो हेल्थ अपने आप आपके पास आएगी। डालना आपको पड़ेगा, पहले देना आपको पड़ेगा। आप कहोगे कि पहले मुझे बाहर से मिल जाए, नहीं, आपको ही देना पड़ेगा। वट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो दोगे वही मिलेगा, जो दोगे वही मिलेगा। तो सिंपल सारे फीलिंग से आपको आप देख रहे हैं कि जो दे रहे हैं पूरे दिन में वही आ रहा है मेरे पास घूम घूम के। अब देख ले, नीचे वाली फीलिंग्स में से दे रहे हैं कि ऊपर वाली फीलिंग्स में से दे रहे हैं। तो आपके पास चॉइस है कि आपको ऊपर रहना है कि नीचे रहना है। तो आगे पढ़ते हैं। वेन यू आर फीलिंग जॉयफुल यू आर गिविंग जॉय। अगर आप जॉय में, जॉयफुल मूड में है, तो आप क्या दे रहे हैं? जॉय दे रहे हैं। जो होगा वही देंगे ना, जो हमारे पास है हम वो ही देंगे। एंड यू विल रिसीव बैक जॉयफुल एक्सपीरियंस, जॉयफुल सिचुएशन, जॉयफुल पीपल वेर एवर यू गो, फ्रॉम द smallest experience of your favorite song playing on the radio or bigger experience of receiving a raise. All of the circumstance you experience are the law of attraction responding to your feeling of joy. When you are feeling irritated you are giving irritation। देखो सिंपल बता रहे हैं, अगर आप जॉयफुल हो तो आप बाहर क्या दे रहे हो? जॉय दे रहे हो, जॉय दे रहे हो। जॉय वाली सिचुएशन आएंगी, जॉय वाले लोग आएंगे, जॉय वाले सर्कमस्टेंस आएंगे, जॉय वाली फीलिंग आप एक्सपीरियंस करेंगे। आप जॉय दे रहे हो तो जॉय मिलेगा। अगर और आप क्या हो रहा है, आपको क्या मिलेगा रिटर्न में? वो ही जॉय मिलेगा जो दे रहे हैं। और अगर आप इरिटेशन वाली फीलिंग में है, चिढ़ वाली फीलिंग में है, तो सुने, व्हेन यू आर फीलिंग इरिटेटेड यू आर गिविंग इरिटेशन। आप बाहर क्या दे रहे हैं? अगर आप अभी इरिटेट हैं तो बाहर क्या दे रहे हैं? इरिटेशन। एंड यू विल बी रिसीविंग बैक इरिटेशन एक्सपीरियंस, इरिटेटेड सिचुएशन, इरिटेटिंग पीपल वेयर एवर यू गो। Wherever you go, from the small irritation of a mosquito to the bigger irritation of your car breakdown, all of these experience are the law of attraction responding to your irritation। देखो उसमें भी कितनी फीलिंग्स हैं। अगर आपको मच्छर ने काटा तो भी आप इरिटेट हो रहे हो, वो छोटी वाली इरिटेशन है। और अगर आपकी गाड़ी में कोई ब्रेक डाउन आ गया, गाड़ी में गए हो, कुछ पंचर हो गया या कोई और टक्कर टुक्कर हो गई, स्क्रैचेस लग गए, तो वो बड़ी वाली इरिटेशन है। तो फीलिंग्स देखिए, छोटी बड़ी इसके में भी पॉइंट है, 1 से लेके 10 तक है। तो आप जो दे रहे हैं, अगर मच्छर ने काटा तो भी इरिटेट हो रहे हैं, तो आप बाहर क्या दे रहे हैं? इरिटेशन। तो वही इरिटेशन घूम के आएगी। और जितना टाइम आप उस फीलिंग में लगा देंगे, इरिटेशन में लगा देंगे, तो बड़ी बड़ी इरिटेशंस लाइफ में आएंगी। और अगर आप छोटे से जॉय है, आप खुश हो रहे हो, हाँ शुक्र है आज मैं जीवित हूँ, शुक्र है मेरे पास सांसें हैं, तो और ऐसी सिचुएशन और बड़ी बड़े 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 जॉय आपकी लाइफ में आएंगे। ऐसे खुश वाले पल आपकी लाइफ में आएंगे, ऐसे लोग आएंगे, ऐसी सिचुएशन आएगी। तो चॉइस हमारी है, चॉइस इज आर्ट्स,
कि हमें क्या चूज करना है, हमें जॉय चूज करना है कि हमें इरिटेशन चूज करनी है। अब चॉइस हमारी है। मैं जॉय में रहूंगी, जॉय दूंगी बाहर, तो मेरे को जॉय ही घूम घूम के मिलेगा, वो मल्टीप्लाई होके मिलेगा, वैसे ही लोग मिलेंगे। अगर इरिटेशन में रहूंगी तो वैसे ही सड़े बुच्चे लोग मिलेंगे, वैसे ही इरिटेटेड सिचुएशन मिलेंगी, वैसी ही इरिटेटेड मेरी लाइफ में सिचुएशंस आएंगी बार बार। जिस फीलिंग में ज्यादा टाइम दे दोगे, देख लेना वही चीजें आने लग जाएंगी। तो फीलिंग्स को चेंज करो। फटाफट अगर इरिटेट हो रहे हो तो फटाफट जॉय में चले जाओ, जॉयफुल हो जाओ। खुशी के कुछ देखो, अपने लिए टूल्स बनाओ कि मैं क्या देख के खुश होती हूँ जिससे मेरा मूड शिफ्ट होता है, क्या सुन के खुश होती हूँ, क्या खा के खुश होती हूँ। तो वो आपको देखना है कि आपको क्या करना है अपने लिए। ठीक है जी। एवरी गुड फीलिंग यूनाइट्स यू विद द फोर्स ऑफ लव। आपकी एक एक गुड फीलिंग आपको उस शक्ति से जोड़ रही है, उस परम शक्ति से जोड़ रही है, वो है लव। कौन सा वाला लव? जो हर सिचुएशन में बाहर निकल रहा है, प्यार, बस प्यार, बस प्यार। बिकॉज लव इज अ सोर्स ऑफ ऑल गुड फीलिंग। वो ही सोर्स है सारी गुड फीलिंग्स का। Feeling of the enthusiasm, excitement, and passion come from love, and when you feel any of them constantly, they give you a life filled with enthusiastic excitement and passionate things. You can harness the power of good feeling to the fullest by turning up the volume. To turning up the volume of a feeling means turning up the volume का मतलब ये है कि bring excitement, अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट लेके आए। ब्रिंग टर्न अप द वॉल्यूम मतलब जब होता है ना म्यूजिक में थोड़ा सा अच्छा लग रहा होता है, कुछ डांस वांस क्या करते हैं ना, म्यूजिक की वॉल्यूम ही तेज कर देते हैं, आवाज ही तेज कर देते हैं, और जोश आता है और मन करता है नाचने का। तो ऐसे ही जिस भी गुड फीलिंग में हो उसको टर्न अप द वॉल्यूम कर लो, और ज्यादा एक्साइटेड हो जाओ, और ज्यादा। हम कहते हैं ना, हम खुश होते हैं, पागल है इतनी खुश क्यों हो रही है, ये क्यों दिखा रही है इतना, पागल हो गई है, इतनी मतलब ऐसी हरकतें कर रही है। तो हम क्या करते हैं, हम छुपा देते हैं उस फीलिंग को, हम उस एक्साइटमेंट को छुपा देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के चक्कर में हम अपने एक्साइटमेंट को ही दबा देते हैं कि वो क्या सोचेंगे, इसको मैनर्स नहीं है, इसको तमीज नहीं है, ऐसे कैसे डांस करिए। पर ये नहीं पता कि यही हमारी लाइफ को आगे लेके जा रहे हैं। यही एक्साइटमेंट हमारी लाइफ में हमें उस परम शक्ति, उस सोर्स से जोड़ रही है। यही फीलिंग, यही एक्साइटमेंट मेरी लाइफ में आनंद ला रहा है, जोश ला रहा है, रोमांच ला रहा है, संतुष्टि ला रहा है। तो इन फीलिंग्स को हमने पकड़ना है, अपनी फटाफट फीलिंग्स को। और सा देखो, अगर आप इनमें से किसी में भी हो तो आप उस प्रेम तक पहुंचोगे ही पहुंचोगे। अगर आप नीचे वाले में हो तो आप इन्हीं में घूमते रहोगे, उन्हीं में बैठे रहोगे। फटाफट चेंज करो और ऊपर पहुंचो, फटाफट चेंज करो, ऊपर पहुंचो। किसी भी एक को पकड़ लो, शुक्राने को पकड़ो, किसी को भी पकड़ो, एक्साइटमेंट में आ जाओ, गाना चला लो तेज आवाज में, घर पे कौन है। तो आपको देखना है, अपनी फीलिंग को चेंज करना है। तो फीलिंग चेंज करने के लिए आपको एक्साइटमेंट, टर्न अप द वॉल्यूम, अपनी फटाफट टर्न अप द वॉल्यूम करने, एक्साइटमेंट ले आए, और वो आपकी एम्पलीफाई की तरह मल्टीप्लाई होके ये फीलिंग्स आपके पास आएंगी, घूम घूम के आपके पास गूंजती है ना आवाज। जब वॉल्यूम बहुत तेज कर देते हैं तो वो आवाज कितनी तेज घूम घूम के आती है कि नहीं आती, एम्पलीफाई होती है। तो वो हमारी लाइफ में भी अगर हम इन वाली फीलिंग्स में रहेंगे तो ये घूम घूम के हमारे पास आएंगी। हमारी लाइफ में और अच्छी चीजें आती रहेंगी अगर हम इस इन फीलिंग्स में टाइम स्पेंड करेंगे। तो टेक चार्ज ऑफ इट एंड डिलिबरेटली इंस्टिफाई इट टू यू फील एज गुड एज यू कैन। तो आपको जान बूझ के इन फीलिंग्स में रहना पड़ेगा, जान बूझ के, डिलिबरेटली, जान बूझ के आपको इन अच्छी फीलिंग्स में रहना पड़ेगा अपनी लाइफ में अच्छी चीजों को लाने के लिए। तो to amplify enthusiasm, reveal in the feeling of enthusiasm, milk the feeling for all that you can be feeling it intensely. When you feel passion or excitement, reveal in those feeling and intensify them by the feeling them as deeply as you can. The more you amplify your good feeling, the greater the love you give. तो जितनी ज्यादा आप खुशी में है, जितनी ज्यादा आप अच्छी फीलिंग में है, उतना ज्यादा आप भार प्यार दे रहे हैं। जब आप गुड फीलिंग में आके नफरत निकलती है आपके अंदर से, आपके अंदर से घृणा निकलती है जब आप खुश हैं? नहीं, क्या निकल रहा है? प्यार ही निकल रहा है, खुशी ही निकल रही है। तो जो देंगे वो मिलेगा। एंड द रिजल्ट यू विल रिसीव बैक इन योर लाइफ विल बी नथिंग शॉर्ट ऑफ स्पेक्टिकुलर। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं होगी आपके पास जो आप चाहते हैं और वो ना हो। अगर आप ऊपर वाली फीलिंग्स में
टाइम स्पेंड करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम देंगे। तो अब हमें क्या करना है, ऊपर वाली लाइन में ही रहना है हर समय, नो मैटर व्हाट, कोई सिचुएशन आ गई, कुछ भी आ गया, मुझे खुश रहना, मुझे खुश रहना, मैं खुश रहूंगी तो ही मेरी लाइफ में। और हमारे पास टूल है, परेशानी है, ब्रेकडाउन है, फटाफट फीलिंग को चेंज करो, फीलिंग चेंज करोगे सिचुएशन चेंज हो जाएगी, लोग चेंज हो जाएंगे, सर्कमस्टेंस चेंज हो जाएंगे। फीलिंग चेंज करने से सब कुछ चेंज हो जाएगा। इनमें से कोई फीलिंग पकड़ें जो आपको अभी इजी लग रही है, उसको पकड़ें, जो भी आपको इजी लग रहा है उसको पकड़ें, और उसमें पूरा पूरा दिन स्पेंड करें ना, पूरा दिन एक जोश पकड़ लें, एक दिन आनंद पकड़ लें, एक दिन शुक्राना पकड़ लें, एक दिन सेटिस्फैक्शन पकड़ लें, प्रेम तक अपने आप ही पहुंच जाएंगे। Kiti, when you are feeling any good feeling, you can also amplify it by looking for things you love. Before sitting down to write this book, each day I spend several minutes amplify my good feeling. वो कह रही रोना बहन कह रही जब मैं ये बुक लिखना शुरू की थी तो मैं और मोस्ट ऑफ द टाइम गुड फीलिंग्स में रही, तभी जाके ये मैं बुक लिख पाई। उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एम्पलीफाई किया, अच्छी फीलिंग में रही, तो भी तभी ये वाली बुक लिखी गई। To amplify my good feeling, I thought about all the things I love. वो जब वो बुक लिख रही थी तो वो अपनी अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोच रही थी कि क्या है मेरे पास अच्छा। आई लव अबाउट ऑल द थिंग्स आई लव, कौन सी चीजें मेरे को अच्छी लगती हैं। आई काउंटेड द थिंग आई लव नॉन स्टॉप वन आफ्टर द वन। जब हम अच्छी चीजों में फोकस करते हैं तो हमें एक के बाद एक के बाद एक के बाद अच्छी अच्छी अच्छा अच्छा नहीं दिखना लग जाता, अच्छी अच्छी बातें नहीं याद आने लग जाती एक को। अच्छी जो चीज मुझे पसंद है तो और अच्छी चीजें पसंद आने लग जाती है, मतलब मुझे पता है ये भी पसंद है, मुझे ये भी पसंद है, ये भी पसंद है। तो उन्होंने जब ये बुक लिखी तो उन्होंने कहा कि मैंने अपना फोकस सिर्फ अच्छी, जो मुझे प्यारा लगता है, अब बोले बाय बाय, आई लव फ्लावर्स, आई लव माई हाउस, आई लव माई कार, आई लव माई चिल्ड्रन, आई लव माई फैमिली, आई लव माई हस्बैंड। तो आपको फोकस करना पड़ेगा किस चीज को आप प्यार कर रहे हैं, क्या चीज पसंद है। तो उन्होंने क्या बोला, आई लव नॉन स्टॉप वन आफ्टर द अदर माई फैमिली, फ्रेंड, होम, फ्लावर इन द गार्डन, द वेदर, कलर, सिचुएशंस। कुछ नहीं समझ आ रहा, आप अपना ये सोचो मेरा फेवरेट कलर कौन सा है, मेरी फेवरेट ड्रेस कौन सी है, मेरे ऊपर क्या सूट करता है। अच्छा मेरे को वेस्टर्न सूट करता है, अच्छा मैंने वो वाला सूट पहना था तो कितनी अच्छी लग रही थी, वो वाली मैंने ड्रेस पहनी थी। अच्छी फीलिंग्स लाओ, अच्छा सोचो, कब कॉम्प्लीमेंट मिले थे, कब क्या हुआ था। तो कलर्स के बारे में सोचो, सिचुएशंस, वेदर के बारे में सोचो, मौसम कितना अच्छा है, धूप कितनी अच्छी निकली है, गार्डन में फ्लावर कितने सुंदर लगे हैं। तो हमें एक के बाद एक अच्छी चीजें सोचनी पड़ेगी। आई फिर उसके बाद सिचुएशन, इवेंट्स एंड थिंग आई लव दैट हैपन ड्यूरिंग द वीक, मंथ और ईयर। जब मैंने ऐसा रहना शुरू किया तो मेरे वीक ऐसे अच्छे जाने लगे, मैंने वीक के ऊपर काम किया। मैं एक हफ्ते तक इसी में काम करूंगी, मेरे अच्छा 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 क्या है। फिर उन्होंने जब वीक में रहना लग गया, क्या हो गया, आदत पड़ गई। अच्छा अच्छा मेरे को क्या पसंद है, क्या मुझे पसंद है, कौन से कलर्स पसंद है, कौन से फ्लावर पसंद है, कौन मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे बहुत पसंद है, फोकस उसमें किया तो उनके मंथ वैसे बन गए, फिर उनके ईयर्स ऐसे बन गए। फिर सिर्फ आई लव माई फैमिली, आई लव माई क्लास, आई लव माई फ्रेंड्स, आई लव माई होम, आई लव माई बिजनेस, आई लव माई चिल्ड्रंस, आई लव दिस फूड, आई लव राजमा चावल, आई लव रेड कलर, आई लव वाइट कलर। आपने बस यही बोलना है, इसी में इन्हीं फीलिंग्स में रहना है। तो आई लव दैट हैपन, तो फिर आई केप्ट लिसनिंग एवरीथिंग आई लव, और वो ही सुना जो मेरे को पसंद है। आई लव इन माई माइंड अंटिल आई फेल्ट अमेजिंग, जब तक मैं अमेजिंग फील नहीं कर लेती थी, जब तक मेरे को अंदर से सुरसुरियां नहीं आ जाती थी, जब तक गुड फीलिंग नहीं आ जाती थी, तब तक मैं ये उसकी तरफ फोकस करती, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है। देन आई सैट डाउन टू राइट, फिर मैंने लिखना शुरू किया। इट्स easy एज दैट टू इम्प्लीफाई योर गुड फीलिंग एंड यू कैन डू इट एनीवेयर और एनी टाइम। आपको इसके लिए ये नहीं है कि आपको यहीं पर बैठना है, आप जहां पर भी हैं, आप घर पे हैं, आप बाहर हैं, आपको गुड चीजें ही देखनी है, आपको जो पसंद है उस पे ही फोकस करना है। बोले बोले आई लव, जी क्या कहते हैं, हॉलीडेज, आई लव दिस कलर, आई लव टू ईट, जो भी आपको खाना पसंद है,
पसंद है, चाइनीज पसंद है, इटालियन पसंद है, बोले वो चीजें बोलें कि मुझे ये पसंद है, आई लव आई लव आई लव लव करते रहें। तो ये गेम बना ले अपनी लाइफ का। आई लव दिस कलर, आई लव दिस वेदर, आई लव दिस टाइप ऑफ क्लोथ्स, आई लव दिस टाइप्स ऑफ पीपल, आई लव माई चिल्ड्रंस, आई लव टू स्पेंड टाइम विद माई चिल्ड्रंस। तो जो चीजें पसंद हैं आपको, वो बोलते रहें, और आप देखेंगे आपकी फीलिंग्स कितनी बढ़ गई, गुड फीलिंग्स और बढ़ गई। ये काम करने से आपकी गुड फीलिंग्स और बढ़ गई। तो आज क्या प्रैक्टिस करनी है हमने, अपनी फीलिंग्स को बढ़ाने के लिए आई लव वाला गेम खेलना पड़ेगा। तो सबको समझ आ गई क्या करना है? अगर मुझे गुड फीलिंग्स में ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, मुझे पूरे दिन गुड फीलिंग्स में रहना है, तो मुझे आई लव करते रहना है। जैसे मैजिक बुक में हमने ग्लैड वाली मूवी देखी थी, वो बच्ची हर चीज में खुश रहती थी, आई ग्लैड गेम खेला था। तो आज हमने आई लव वाला गेम खेलना है। तो अब जैसे, और ये ऑटोमेटिक ही होता है, देखो जब ये प्रेयर करती थी तो मेरे मुंह से अपने आप आई लव यू आई लव यू आई लव यू निकलने लग गया। मैं, मतलब अपने आप निकलता है फिर आपसे, अपने आप आई लव यू निकलता है। पहले हमें किसी को बोलते हुए भी आई लव यू शर्म आती थी, अपने पति को भी अपने बच्चों को भी। आज खुलेआम निकलता है, सबके सामने निकलता है, आई लव यू आई लव यू आई लव यू, कोई शर्म नहीं आती। शर्म की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें हमारी फीलिंग इनहेंस हो रही है और ये अपने आप निकलती हैं। जब आप अंदर से क्लीन हो जाते हैं तो ये वाली फीलिंग आती है। जब आप ऊपर वाली फीलिंग में रहते हैं तो आप अपने मन चाहे तक अपने आप पहुंचेंगे बिना मेहनत किए। देखो जी, एक बच्चा है जो पूरे दिन बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, हर चीज में आनंद में है, हर चीज में शुक्रगुजार है, अपने मम्मी पापा से प्यार कर रहा है, जो मम्मी पापा कह रहे हैं वही कहना मान रहा है, वही काम कर रहा है, हाँ जी कर रहा है। तो उसके क्या मम्मी पापा जो उसको चाहिए वो देंगे या नहीं देंगे? उसकी हर जरूरत को पूरा करेंगे नहीं करेंगे? बताएं। कोई माँ बाप है, उनका बच्चा बहुत ही अच्छा है, वो पूरे दिन वही काम करता है जो मम्मी पापा कह रहे हैं, और मम्मी पापा को बहुत रिस्पेक्ट देता है, बहुत प्यार कर रहा है, हर चीज वो परफेक्टली कर रहा है। तो वो बच्चा माँ बाप को पसंद होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। तो उसकी मनपसंद चीजें मम्मी पापा लाके देंगे कि नहीं देंगे? जो उसके सपने, जो उसको चाहिए, उसके मम्मी पापा देंगे नहीं देंगे? देंगे। देंगे। तो देंगे, तो यही परम शक्ति है। अगर हम उस परम पिता के बच्चे हैं, अगर हम पूरे दिन शुक्राने में हैं, खुशी में हैं, हाँ जी कर रहे हैं, हर काम खुशी खुशी कर रहे हैं, तो क्या वो परम शक्ति, वो हमारी मन चाही ड्रीम्स हमें देंगे नहीं देंगे जो हमें चाहिए? बिन मांगे ही देते हैं वो तो। पर हमें क्या बनना पड़ेगा? अच्छा बच्चा। अच्छा बच्चा कैसा होता है? जो हर चीज में खुश रहता है, जो मर्जी लाइफ में हो रहा हो उसको वो अपनी गुड फीलिंग्स में बदल लेता है, शुक्राना करता रहता है, शुक्र है जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए शुक्रगुजार हो रहा है अपनी लाइफ में। तो अपने आप वो सपने, कुछ उसको उसको कुछ काम करना पड़ेगा अपने, कुछ लाने के लिए अपनी लाइफ में, उसको अपने आप ही मिल जाता है, उसको अपने आप ही वो चीजें मिल जाती हैं। तो हमने क्या करना है, अपनी फीलिंग्स के ऊपर ध्यान देना है कि हमारी, हम इस टाइम कौन सी फीलिंग में है। तो ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू। 5 हो गए। तो कल मिलते हैं। आज हमने पूरे दिन आई लव यू वाला गेम खेलना है, जो चीजें पसंद है उसमें फोकस करना है, और अपनी फीलिंग्स को एम्पलीफाई करना है। एम्पलीफाई कैसे करेंगे? कि ज्यादा टाइम खुशी में रहेंगे, ज्यादा टाइम हम खुशी में रहेंगे, जॉय में रहेंगे, और जो बाहर निकलेगा वही वापस घूम के आएगा। अगर इरिटेशन देंगे तो इरिटेशन आएगी, और अगर खुश रहेंगे, जॉय में रहेंगे, तो जॉय निकलेगा। तो जॉयफुल सिचुएशन, जॉयफुल लोग, जॉयफुल हमारी लाइफ जॉयफुल हो जाएगी, कलरफुल हो जाएगी। तो जो देंगे वो मिलेगा, देना पड़ेगा। और उस शक्ति, प्रेम, जब हम खुश होते हैं, इन फीलिंग से ही, आप इन फीलिंग्स को एक साथ देखो, आप जब संतुष्ट होते हो तो आपके अंदर आशा आ जाती है, आशा होती है तो आपके अंदर उत्साह आ जाता है, उत्साह अपने आप आते रहते हैं, ये आपको लाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर एक के बाद एक के बाद ये अपने आप आपके अंदर आती है।
और अगर आप एक ऊप में भी पहुंच गए ना, तो आपके बाद आपको चिढ़ लाने की जरूरत नहीं है, अपने आप आ जाएगी, निराशा अपने आप आ जाएगी, चिंता अपने आप आ जाएगी, आलोचना अपने आप आ जाएगी, लाने की जरूरत नहीं। तो ऐसे ही अगर ऊपर वाले में आप अगर संतुष्ट को भी पकड़ लेते हैं, अपने आप आशा आएगी, संतुष्टि होगी, तो अपने आप आशा आएगी, अपने आप उत्साह आएगा। आपको इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पर आपको उसके लिए टाइम स्पेंड करना पड़ेगा गुड फीलिंग्स में। तो अपनी मन चाही लाइफ जीना चाहते हैं, अपने अपने तरीके से अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, अपनी मन पसंद चीजें पाना चाहते हैं, अपने रिश्तों को अच्छा करना चाहते हैं, हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं, पैसा पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ऊपर, लाइन से ऊपर रहना पड़ेगा। सिंपल, सब कुछ नहीं करना, बस लाइन से ऊपर रहना। आपको कुछ भी नहीं करना। हम कहते हैं ना, पढ़ना पड़ेगा, पैसे कमाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, कुछ करने के लिए ये करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। वो चीजें, वो पढ़ाई अपने आप आपके पास आ जाएगी, वैसा दिमाग आपका अपने आप चलने लग जाएगा, वैसे काम आपके अपने आप बनने लग जाएंगे, वैसे पैसे अपने आप आने लग जाएंगे, आपको हाव में जाना ही नहीं पड़ेगा। जब ऊपर वाली फीलिंग्स में रहेंगे, पैसा अपने आप आएगा, घर बैठे आएगा। कैसे आएगा पता नहीं, रिश्ते अपने आप अच्छे हो जाएंगे, पता नहीं कैसे होंगे, क्योंकि आप गुड फीलिंग्स में। हेल्थ अपने आप अच्छी कैसे हो जाएगी? क्योंकि आप गुड फीलिंग्स में हो। आपकी हेल्थ का कनेक्शन हमारी फीलिंग्स से ही है। अगर आज मैं फीलिंग गुड करती हूँ तो मेरी हेल्थ अच्छी, अगर मैं आज अच्छा फील नहीं कर रही तो मेरी हेल्थ में ब्रेकडाउन आएगा ही आएगा। तो फीलिंग्स, बस ये देख लें, नीचे तो हमने जाना ही नहीं, हमने ऊपर जाना है, और ऊपर जाने के लिए मुझे इन वाली फीलिंग्स में रहना पड़ेगा पूरे दिन। सिंपल। नीचे से, नीचे वाली जो भी आ गई, मुझे फटाफट उसको चेंज करना है, ऊपर वाली फीलिंग में जाना है। तो फटाफट किसी भी एक फीलिंग को पकड़ें और अपनी लाइफ को बदलें। उसी टाइम आपकी सर्कमस्टेंस, उसी टाइम आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएंगी। तो चलें जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, कल मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।